गुड मॉर्निंग सारे बच्चे को। आज हमारा त्रिभुज का दूसरा क्लास है। आज हम त्रिभुज में बताएंगे कि त्रिभुज के प्रकार यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम निकालिए और हम जब पढ़ाते हैं तो आप लोग लिखते जाइए उसको। चलिए, तो त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है भुजा के आधार पर। पहला क्या होता है? भुजा के आधार पर। पहला क्या होता है? भुजा के आधार। दूसरा होता है कोण के आधार पर। देखिए, इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे त्रिभुज के प्रकार में पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं। दूसरे क्लास में आपको बताएंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सुनिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे कलम चेंज कर लेते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब मैं आपको बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए इसका उत्तर, जिस त्रिभुज का क्या है? जिस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो। यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने क्या लिखा है समबाहु त्रिभुज में? कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे हमने यहां पे एक फिगर बना लिया। अब इंच तो नहीं है, अंदाज से हमने एक फिगर बना लिया त्रिभुज का। देखिए यहां पे किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज का फिगर है। तो देखिए यहां पे क्या हमने लिखा कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इंच से माप लेंगे इसको, इसकी लंबाई। जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, यानी ए बी की लंबाई और बीसी की लंबाई और एसी की लंबाई। ठीक ना, इसको माप लेंगे। जैसे कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ए बी की लंबाई हमने मापा, तो ए बी की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है।
मान लीजिए बीसी की लंबाई मापा, तो बीसी की भी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और हमने एसी की लंबाई मापा, तो इसकी भी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यानी इस तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीनों भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा, अब देखिए दूसरा यहां पर है, पेन गड़बड़ा देता है। दूसरा देखिए यहां पर है समद्विबाहु त्रिभुज। अब दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए इसका उत्तर, जिस त्रिभुज का दो भुजा क्या हो, आपस में समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, समद्विबाहु त्रिभुज, कि जिस त्रिभुज की का दो भुजा आपस में क्या हो, समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए फिगर के माध्यम से फिर इसको भी समझिए आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो भुजा हमने एक समान लिया, ठीक है, और इस भुजा की लंबाई जो है, यानी यहाँ पे क्या देखना है, देखिए जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा दोनों की लंबाई मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों भुजा की लंबाई समान है और इसकी लंबाई क्या है, असमान है, यानी अलग है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जिसकी दो भुजा यानी कि दो भुजा की लंबाई समान हो, उसे तो क्या कहते हैं, समद्विबाहु। तो इस प्रकार से आप फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे। जैसे ए बी बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो दो भुजा की लंबाई क्या है, समान है, और एक भुजा की लंबाई क्या है, असमान है। इसलिए ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा देखिए, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, जिस त्रिभुज का क्या कह रहा है, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर ना हो, चाहे वो समान हो, आपस में बराबर ना हो या असमान हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने क्या लिखा कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर ना हो या वह समान हो। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हमने एक फिगर खींचा इस प्रकार से, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब इसकी लंबाई कुछ है, अब इसकी लंबाई मान लीजिए कुछ है, इसकी लंबाई कुछ है और इसकी लंबाई कुछ है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा, एक अंदाज से हम दे रहे हैं, आप लोग इंच से माप के इसको लिखिएगा, आगे की क्लास में फिर बताऊंगा।
तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ए बी की लंबाई, यानी कि ए बी की लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर और एसी की लंबाई क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि सभी का लंबाई जो है, यानी ये जो भुजा है, भुजा, ये भुजा की लंबाई जो है क्या है अलग अलग है, यानी एक समान नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस तरह के फिगर जहां भी देखेंगे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज है। आप लोग ठीक ढंग से पढ़िए, कॉपी कलम साथ में रखिए और उतारते जाइए।